जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर निकल कर सामने आई थी कि कन्नड़ फिल्मों के जो मशहूर अभिनेता रहे हैं पुनीत कुमार, उनकी असमय मृत्यु हो गई। मतलब कुछ समय पहले सिद्धार्थ शुक्ला की हम लोग बात कर रहे थे, हार्ट अटैक उनको आ गया था और ऐसा ही पुनीत के साथ भी हुआ, हार्ट अटैक आ गया, जो कि उनके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी शॉकिंग खबर थी। मतलब कई राज्य के कई सारे हिस्सों में धारा 144 लगाने की ज़रूरत पड़ गई। आप इसी बात से उनकी प्रसिद्धि का मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि भाई पुनीत जो थे वो आखिर इतने फेमस क्यों थे, या लोग उनको इतना क्यों चाहते थे, या हर एक उम्र के वर्ग उनको लोग इतना क्यों चाहते थे। ये सवाल कई सारे लोगों के जहन में उठ रहा है, और ख़ासतौर पे उन लोगों के जहन में जो कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता था कि पुनीत का क्या कद है उस इंडस्ट्री में, और उसके अलावा एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने क्या कुछ किया है सोसाइटी के लिए। ये सब चीज़ें जो लोग नहीं जानते, वो इस चीज़ को समझने में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे थे। इस वीडियो में हम इसी सब बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आखिर कौन थे पुनीत राजकुमार। कन्नड़ फिल्मों में के प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। वो मात्र 46 साल के थे। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। उनके निधन से फिल्म जगत गहरे शोक में डूब गया है। पुनीत राजकुमार दक्षिण भारतीय फिल्मों के सबसे महंगे कलाकारों में से एक थे। उनके चाहने वालों में समाज का हर एक तबका शामिल था। हालांकि पुनीत राजकुमार के जीवन का एक और बेहद सकारात्मक और भावनात्मक पहलू भी है। पुनीत परोपकारी स्वभाव के थे। वो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पुनीत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने किए गए नेक कार्यों का कभी प्रचार नहीं करते थे। वो सामाजिक संस्थाओं को दिल खोलकर मदद करते थे। जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तब उन्होंने 50 लाख रुपए के सहयोग के तौर पर दान दिया था। ये पैसा उन्होंने कर्नाटक सरकार के रिलीफ फंड में दिए थे। न सिर्फ आर्थिक मदद, बल्कि पुनीत ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। 2020 से 2021 तक वो कोरोना के विरुद्ध जागरूकता के कई कार्यक्रमों में भागीदार रहे। पुनीत के समाज के लिए दिए गए योगदान को कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी सराहा था। तब उन्होंने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए पुनीत के जन कल्याण के बारे में किए गए कार्यों को बताया था, और ये ट्वीट 31 मार्च 2020 को किया गया था। जब कोरोना अपने चरम पर था, तब पुनीत बेंगलुरु पुलिस के साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ रहे थे। यह अभियान उनका कोरोना की दूसरी लहर के दौरान का था। इसी के साथ उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साथियों को उन तमाम लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिनकी नौकरियां या काम धंधों पर कोरोना के चलते बुरा प्रभाव पड़ा है। साल 2019 में उत्तरी कर्नाटक में बाढ़ का प्रकोप था। उस समय भी अभिनेता पुनीत लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। उन्होंने तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख रुपए दान किया था। इसी के साथ पुनीत 26 अनाथ आश्रम और 16 वृद्धाश्रम के साथ साथ 19 गौशाला के भी संचालन में सहयोग करते थे। कुछ ही समय पहले दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो गानों से मिलने वाला पैसा इन कामों के लिए दे देते थे। पुनीत कई कन्नड़ भाषी स्कूलों को भी चलाने में सहयोग करते थे। पुनीत अपनी माता के साथ मिलकर मैसूर में शक्तिधाम नाम के आश्रम भी चलाते थे। इस आश्रम के जरिए वे हजारों लड़कियों की पढ़ाई के लिए संसाधनों का इंतजाम करते थे। ये एक चैरिटेबल संस्था है। संस्था में बलात्कार पीड़ित महिलाओं, मानव तस्करी के विरुद्ध अभियान, वेश्यावृत्ति के खिलाफ कार्य भी किए जा रहे थे। एक अनुमान के अनुसार अभी तक वे लगभग 4000 महिलाएं यहाँ से लाभान्वित हो चुकी थी। मिल रही जानकारी के अनुसार अभिनेता पुनीत ने अपनी आंखें दान की हैं। ऐसा ही उनके पिता डॉक्टर राजकुमार ने भी किया था। कहा जा रहा है कि पुनीत की मृत्यु के बाद नारायण नेत्रालय के डायरेक्टर को पुनीत के घर से फ़ोन किया गया था। ये फ़ोन उनके भाई ने किया था। फ़ोन मृतदेह से आंख ले जाने के लिए किया गया था। आंख प्राप्त करने वाले डॉक्टर का नाम भुजंग शेट्टी है। उन्होंने इस घटना को बेहद ही भावुक रूप से बताया। डॉक्टर के अनुसार कई लोग मृत्यु के दौरान आंखों का दान दुख के चलते भूल जाते हैं, लेकिन अभिनेता पुनीत के घर से डॉक्टर को इस तरह बुलाकर नेत्रदान कराने के अपने आप में एक अनोखा एग्जाम्पल है। डॉक्टर ने पुनीत के परिवार को सिद्धांतों पर अटल परिवार बताया। साथ ही कहा कि पुनीत की आंखों से कल से 2 लोग इस दुनिया को देखेंगे। पुनीत की मां ने भी अपनी आंखें दान की थी। अभिनेता पुनीत 2 घंटे जिम करके बाहर निकले तो सीने में दर्द के कारण उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको स्थानीय स्विक्रम अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुनीत अपनी पीछे पत्नी और 2 बेटियां छोड़कर गए हैं। उनकी पत्नी का नाम अश्विनी और बेटियों का नाम दृष्टि और वंदिता है। पुनीत का अंतिम संस्कार 31 अक्टूबर को होगा। उनका अंतिम संस्कार विदेश में रहने वाली उनकी बेटी के आने के बाद होगा। ऑब्वियसली बात है कि खबर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी उनके फैंस के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉकिंग ये था कि जो परोपकार या फिर जो सोशल वेलफेयर के काम उन्होंने किए हैं, वैसे काम आज की डेट में देखने के लिए नहीं मिलते। खास तौर पे कई सारे फिल्म स्टार्स होते हैं जो कि ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उनकी इन्फ्लुएंशियल जो पावर होती है उतनी होती है, ये सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, पर वो भी ऐसे में करने से बचते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसे स्टार का चले जाना जो कि लोगों से इतना जुड़ा हुआ था, वाकई में शॉकिंग था। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।